हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंड नसरा 24/7। आई एम हेक्शोकन, योर फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, आज आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, हमारा डिस्कशन जो है वो फिजिक्स से ही रिलेटेड रहने वाला है। भाई, पेपर आने वाला है, बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे डर और तकलीफ और डिमोटिवेशन हिट कर रहा है अभी बच्चों को, ठीक है। और अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैम अब जल्दी जल्दी करना है, सब कुछ बहुत फास्टली चाहिए। मैं जाने से पहले एटलीस्ट बहुत सारे बच्चे तो ये सोचेंगे 10 बार फिजिक्स की रिवीजन करके जाना चाहता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चाहो तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और जो चाहे तो तुम्हारी नैया डुबो भी सकता है, ठीक है। तो अब इस सब्जेक्ट को कैसे लास्ट के कुछ ये जो टाइम अपने पास थोड़ा सा चुनिंदा समय जो बचा हुआ है, बूंद भर समय है आपके पास, पलक झपकते ही निकल जाएगा, तो इस समय को कैसे हम बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली यूज करें, किस तरीके से फिजिक्स में आप 24/24 स्कोर कर सकते हो। क्या टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग? 24/24 का टारगेट लेकर के चल रहे हो। अगर तुम 24/24 का टारगेट लेकर के चलोगे तब जाकर के कहीं पर 24 में से 22 नंबर आएंगे, है ना। तो टारगेट हमेशा बहुत ऊपर तक रखा करो, ऊपर क्या, फुल बाय फुल का टारगेट। और अगर यूपीसी नेट की बात करेंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं, आपको लिबर्टी भी मिल जाती है यहां पर। तो आप अपना टारगेट पहले ही से ही सेट कर लीजिए कि 24/24 अपने को स्कोर करना है। सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, तो वो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूं मैं। देखो, अगर हम बात करते हैं कि कहां से सबसे ज्यादा आपके जो क्वेश्चन है वो बार बार किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो उनकी बात कर लेते हैं बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी, यहां से हर बार एक सवाल आता है। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, यहां से भी हर बार एक सवाल आएगा। न्यूटन के नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑसिलेशन, दोलन, दोलन में सिंपल पेंडुलम, काफी आपका फेमस क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट होता है, तो ये सिंपल पेंडुलम सारा अच्छे से पढ़ के चले जाना। देखो, वेव से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं कि वेव से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम रहती है एज कंपेयर टू योर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन से यानी कि दोलन से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत स्टैटिक, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ मैग्नेटोस्टैटिक को भी बीच में मिक्स कर देता है कभी कभी। जैसे पिछली बार का अगर ट्रेंड देखेंगे हम 2025 का, तो वहां पर बच्चों ज्यादातर सवाल करंट, जो सर्कुलर कॉइल है, वृत्ताकार कुंडली हो गई, और करंट कैरिंग वायर हो गई, तार में से जब करंट पास हो रहा है, तो वहां से सवाल ज्यादा पूछे गए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन नहीं था, तो इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटो को आप साथ में रख के चल सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा ना, तुमको थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि मैम दोनों ही पढ़ के जाने है ना। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आगे बढ़िएगा बच्चा, आगे देखो, अगर एटम एंड न्यूक्लियाई, परमाणु और नाभिक, आपका चैप्टर डन है, आप इसको अच्छे से पढ़ के चले जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में आता है ड्यूल नेचर। अब ड्यूल नेचर के अंदर क्या क्या हो जाएगा? ड्यूल नेचर के अंदर आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस है, यानी कि आपके पास प्रकाश विद्युत प्रभाव, और आपके पास जो डी ब्रोगली का पूरा जो भी डी ब्रोगली ने अपनी थ्योरी दी थी ना, वो सब कुछ आएगा। एंड लास्ट में देखो, कभी कभी सवाल, जैसे पिछली बार रोटेशन में सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान का जो केंद्र होता है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया था। और ऑप्टिक्स से भी एक सवाल पूछा गया था, जहां पर फ्रिंज विड्थ आपसे पूछी गई थी। तो ये आपका बच्चों जो है पिछले साल का से लेकर के पिछले कुछ सालों का आप पेपर एनालिसिस मान के चल सकते हैं कि ये वाले जो आपके 8 टॉपिक मैंने यहाँ पर बता दिए, 10 मान सकते हो। ये टॉपिक थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर वंस, तो अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो पहले इनको प्रायोरिटाइज करना है। अब जब मैंने बोल दिया ना इनको पढ़ना है, तो इनको अभी पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मई में पढ़ेंगे जाके, नहीं, अभी पढ़ना शुरू करो। ये हैं वो टॉपिक्स जिनको 10 बार रिपीट करके जाना आपको, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब तैयारी कैसे करनी है सबसे लास्ट में आकर के, अब भाई देखो, सबसे पहले चीज तो मैं ये बोलूंगी कि आप सिलेबस पूरा करने पर ध्यान दीजिए। अगर सिलेबस नहीं पूरा किया है अभी तक, तो सबसे पहले तो सिलेबस पूरा करो, ठीक है। पहला काम तो ये है। दूसरा काम, आपके पास सिलेबस डन है तो ये जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स थे उनके ऊपर फुल फोकस रखना है। इन चैप्टर्स को, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो आपके डन हो जाने चाहिए। अगर अभी तक कोई ऐसा है जिसने अभी तक भी इन चैप्टर्स को नहीं किया है, तो फटाफट जाए और पहले इन चैप्टर्स को कवर करे। जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते आप क्या सीखेंगे मैम? पढ़ते पढ़ते हम सीखेंगे कंसेप्ट। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अपने कंसेप्ट सीखे। मान लीजिए आपने सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स से शुरू किया, पहला नियम है थर्मोडायनेमिक का,
उस पे आपके भरपूर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आपने जैसे वो वाला कंसेप्ट सीख लिया, तो अब उस कंसेप्ट के बेसिस पर एटलीस्ट 15 न्यूमेरिकल्स आपको सोल्व करने हैं। यहां पर मैंने क्वेश्चन नहीं बोला है, पता चले बैठ के प्रक्रियाओं के थ्योरी वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वो करने हैं, वो आपके कंसेप्ट में आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल्स बोला है। फिजिक्स में अब 4 से 5 तो न्यूमेरिकल आते हैं, नंबर कहाँ जाते हैं, इनमें में चले जाते हैं। डर ही इतना है न्यूमेरिकल्स का कि मैम इनको कुछ बच्चे तो छू के भी नहीं आएंगे, ये नहीं आता यार, छोड़ देते हैं इसको। पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके जाओ। जब कंसेप्ट सीख लोगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा क्लियर। साथ ही साथ जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल सबका, न्यूमेरिकल इज द किंग है ना, तो किंग के लिए आपको सब करना पड़ेगा। मैम पहले कंसेप्ट सीखना, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये होंगे। इसी तरीके से बच्चों आप जो है पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, ये तो कहानी हुई कि न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो तब क्या करें। उसके अलावा अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। देखो ये तरीका है पूरे के पूरे अच्छे से 24/24 का जो राम मंत्र है ना, जो जिसको बोलते हैं भाई, बस इसको पढ़ जाओ। दिस इज द वन सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। क्या क्या करना है, चैप्टर पढ़ा, उसके फॉर्मूला नोट्स बनाने। ठीक है, जो जो लाइन तुमको इंपॉर्टेंट लग रही हैं उनके फैक्ट 1 लाइनर्स लिखने हैं। अलग से नोटबुक बनाना शुरू कर दो, और फास्ट नोटबुक चाहिए मुझे, छोटा छोटा लिखते चलो कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये बन जाएंगे दोनों, ये हो गया ना एक चैप्टर का डन। तो उसमें प्रैक्टिस न्यूमेरिकल कम से कम कितने बोला मैंने, एक चैप्टर के या एक टॉपिक के कम से कम 15 न्यूमेरिकल्स को आपको प्रैक्टिस करना है। और जैसे ही न्यूमेरिकल्स डन हो जाए, फोकस ऑन सॉल्विंग पीवाईक्यूज। अब इन जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपके पास, यूपीसी नेट के सबके पास है, एम्स के भी होंगे। ठीक है, तो एम्स के, यूपीसी नेट के, एमबीपीएनएसटी के, किसी के मत छोड़ो। एंट्रेंस दे रहे हो ना, सबका एंट्रेंस ही होता है, एक ही लेवल का होता है। ऐसा नहीं कि किसी में कुछ और ही पूछ रहा है, सब में बराबर ही पूछे जाते हैं। तो जितने आपको क्वेश्चंस मिल रहा है सब सॉल्व कर डालो, और फिर तुम्हारा वो टॉपिक डन। फिर तुमसे कोई भी कैसा भी सवाल उस टॉपिक से पूछ ले, आपका वो टॉपिक नहीं अटकेगा। सो ये आपका प्रॉपर तरीका होता है सॉल्व करने का किसी भी पेपर को, या किसी भी, अगर आप सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं है, केमिस्ट्री को पढ़ उठा लो, या तो फिर आप बायो की बात करो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, या तो फिर इंग्लिश। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। सिर्फ और सिर्फ चैप्टर खत्म करने का मतलब ये नहीं होता कि रीड करके साइड में रख दिया, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे 1 by 1, तो आपके पक्का 24/24 मार्क्स आएंगे फिजिक्स के अंदर। अब हम, अगर आप चाहते हो कि मैम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, क्वेश्चंस नहीं हमारे पास, तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ। देखो क्या करना है, अपने कोई भी ब्राउजर ओपन करना, अडा 24/7 सर्च करना, पहले लिंक पर चलना, ऑल कोर्सेज से सेकेंड लास्ट आपके पास नर्सिंग आएगा, यहाँ से नर्सिंग महापैक पर चलेगा। ये रहा बच्चों आपका एंट्रेंस महापैक। अब इस एंट्रेंस महापैक के अंदर आपको थ्योरी, क्वेश्चंस, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, इस बैच में एनरोल करने के लिए आप बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा। बाय नाउ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट कोड पूछेगा, तो वो डिस्काउंट कोड मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज गोइंग टू बी YT43। आप इस डिस्काउंट कोड को यूज कीजिए, तो बैच ये जो है आपको केवल और केवल 1100 रुपए के लगभग पड़ रहा है। और इससे आपके पास जो भी बच्चा बोलता है मैम टेस्ट सीरीज नहीं है, मैम मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है सॉल्व करने के लिए, वो सब इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाओ और इस बैच में एनरोल कर लो। मैं फिर से आपको डिस्काउंट कोड बता देती हूँ, फिर आप जो है इस बैच को विद डिस्काउंट जो है आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, YT43 आप इस कोड को यूज कर लीजिएगा। चलो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। अब हम आपको मिलेंगे एक और बेहतरीन सी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड डे, बाय बाय।